हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी नई वीडियो में। तो सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से खा पी रहे होंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मैं अपने घर के बजट को कैसे मैनेज करती हूँ इस बारे में बताऊंगी आपको वीडियो के लास्ट में। उससे पहले मेरा आप सभी से एक सवाल है। दीपावली आ रही है। दीपावली खुशियों का त्योहार है जिसका सभी को साल भर इंतज़ार रहता है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है। लेकिन मेरा आप सभी से एक सवाल है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी की मात्र पूजा करने से क्या आपके घर पर पैसों की बरसात होने लगती है? क्या आपके घर पर पैसों का ढेर लग जाता है? तो यही सब जानने के लिए आप मेरी बात को देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए, दीपावली हो या करवा चौथ हो, कोई भी त्योहार हो, हम बहुत से अनावश्यक खर्चे कर बैठते हैं जिसके कारण लक्ष्मी जी हमसे दूर चल जाती हैं। जब हम लक्ष्मी जी की वैल्यू ही नहीं करेंगे, उनको समझेंगे ही नहीं, तो वो हमारे पास कैसे रुकेंगी? भला क्यों रुकेंगी? कोई भी चीज़ हो, जब हम उसको मान सम्मान देते हैं तभी वो हमारे पास रुकती है। ये तो कहा गया है। क्योंकि दीपावली पर घर के हर उस कोने की सफाई की जाती है जहाँ पर कूड़ा कचरा होता है, ताकि घर साफ सुथरा लगे और लक्ष्मी जी हमारे घर आए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम उस साफ सफाई के चक्कर में ऐसी बहुत सी अनदेखी काम कर देते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, जिनसे कि लक्ष्मी जी हम हमारे पास न आने की बजाय हमसे दूर चली जाती हैं। अब वो कैसी? देखिए, दीपावली पर बहुत सारे ऑफ़र चलते हैं जो कि हमें लालच देते रहते हैं। दिन भर हम बैठे यही देखते रहते हैं कि इस चीज़ का क्या ऑफ़र है, और हम कैसे अनावश्यक खर्चे करते हैं। जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया या वॉशिंग मशीन हो गई, कोई भी घर का ऐसा सामान जो कि हमारे घर में अभी न जाने कितने सालों तक चल सकता था, लेकिन ऑफ़र के चक्कर में और दीपावली पर अपने घर में नया सामान लाने के चक्कर में हम लोगों ने अपने घर का बजट बिगाड़ दिया। क्योंकि अभी हमें उन सामानों की ज़रूरत नहीं थी। जब तक आपको किसी भी सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, तब तक उसे खरीदने की कोशिश ना करें, क्योंकि सभी रुपये पैसे से ही आती हैं। और अगर मान सम्मान नहीं करेंगे लक्ष्मी जी का, तो वो नहीं टिकेंगी। इस तरह हमारी लक्ष्मी जी हमारे पास ना रहकर दूसरों के पास चली जाती हैं। बहुत से लोगों को हर साल नया सामान खरीदने की का शौक होता है। जैसे वो घर के पर्दे बदल देते हैं, या जो लाइटें उन्होंने पिछले साल लगाई थी तो उन लाइटों को ना लगाकर दूसरी लाइटें बदल देते हैं। हर साल त्योहारों पर नए कपड़े बनाते हैं। देखिए, कपड़े नए बनाते हैं, कोई भी कपड़ा एक साल में ख़राब नहीं होता है। अगले साल फिर से उन्हीं कपड़ों को पहना जा सकता है। और दीपावली पर उन लाइटों को उतार कर, बड़े प्यार से रख कर, संभाल कर, तो अगले साल फिर से उन्हीं लाइटों को लगाया जा सकता है। इस तरह से हम अपने खर्चों को बचा सकते हैं, अपने खर्चों को सीमित कर सकते हैं। देखिए, और दीपावली या कोई भी त्योहार हो, जब बाहर से बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हम सामान खरीदते या खाने का सामान खरीदते हैं, तो त्योहारों पर कभी भी खाने के सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। उससे क्या होता है कि त्योहारों के बाद अचानक से बहुत सारी बीमारियां फैलने लगती हैं। ये सब उसी का कारण होता है, क्योंकि हम अनलिमिटेड मात्रा में बाहर के सामान का इस्तेमाल करते हैं, और उन सामानों को खाकर हमारे परिवार के सदस्य एक के बाद एक बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और आप तो जानते ही, हर चीज़ में मोल भाव हो सकता है, लेकिन डॉक्टर के यहाँ कोई भी मोल भाव नहीं होता है। एक बार आप बीमार हो जाइए और डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाइएगा, तो 5-7 हज़ार रुपये आपके वैसे ही लग जाएंगे, और चेकअप रहे अलग से। तो महंगाई के इस दौर में साधारण खाना खाने की कोशिश कीजिए, और ऐसे समय पर बाहर का खाना खाने से बचने की कोशिश कीजिए। त्योहारों पर बिल्कुल भी बाहर का खाना ना खाएं। हाँ, हो सकता है मिठाई खरीदनी ज़रूरी होती है, तो उस मिठाई का सेवन भी नाम मात्र ही करें, क्योंकि कभी भी आपको त्योहारों पर क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। आपने बहुत से लोगों को त्योहारों के बाद कहते हुए सुना होगा
कि त्योहार पर बहुत खर्चा हो गया है, घर का बजट बिल्कुल बिगड़ गया है। क्योंकि महिलाओं की आदतें होती हैं, बहुत ज़्यादा महिलाओं की, लगभग मुझे लगता है सभी महिलाओं की यही आदतें होती हैं कि वो घर के हर सामान को बदलने की कोशिश करती हैं। जैसे फ्रिज के कवर हो गए, सोफ़ा कवर हो गई, या आपके घर के पर्दे हो गए, पायदान हो गए, इन सभी को बदलने में लगी रहती हैं। और इन सब को बदलने के चक्कर में इतने ज़्यादा अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं कि घर का बजट बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो बताइए, फिर आपके घर लक्ष्मी जी आई कि आपके घर से लक्ष्मी जी चली गई? और इन्हीं अनावश्यक खर्चों को संभालते संभालते पूरा 1 साल लग जाता है, और अगले साल फिर से त्योहार आ जाते हैं, और फिर से हमारे घर का बजट गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए, बजट को कैसे संभालना है। पहले तो आप अपने अनावश्यक खर्चों को सीमित कीजिए। कोशिश कीजिए कि वहाँ खर्च ना करें जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस चीज़ के बिना आपका काम नहीं चल रहा, आप उसी चीज़ को खरीदने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात, बाहर का खाना खाने से बचने की कोशिश कीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है, बिल्कुल भी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। अपने बच्चों को अपने आप घर पर बना हुआ खाना खिलाने की कोशिश कीजिएगा। तीसरी बात, अपने बच्चों की पढ़ाई पर उस पैसे को लगाने की कोशिश कीजिएगा जो पैसा आप इन खर्चों पर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं आप लक्ष्मी जी को बर्बाद कर बैठें और दूसरों के सामने हाथ फैलाएं। ऐसा बहुत बार होता है कि हमेशा अधिक खर्च करने वाले व्यक्तियों को दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तो पहले से ही आप सिक्योर होकर चलिएगा। अपनी बेटियों की, अगर आपके घर में 10 साल से बड़ी बेटी है तो उनके लिए सुकन्या योजना है। आप बैंक में उनका सुकन्या योजना में अकाउंट खुलवाइएगा, थोड़े थोड़े पैसे वहाँ पर जमा कीजिएगा। घर में ऐसी गुल्लक रखिएगा जिसमें आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालते रहिएगा, और कोशिश कीजिएगा उस गुल्लक को 1 साल में फोड़ने की, ताकि आपको एक साथ इकट्ठे पैसे मिले, और फिर उन पैसों को अपनी बेटी की सुकन्या योजना में जमा करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि अनावश्यक खर्चे। बच्चों की फीस समय पर नहीं भरेंगी तो वहाँ पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ऐसे कामों को पहले कीजिएगा जहाँ पर आपकी पेनल्टी लगती है। जैसे कि बिजली का बिल टाइम पर जमा कीजिएगा, अपने पानी का बिल टाइम पर जमा कीजिएगा, अपने बच्चों की फीस टाइम पर जमा कीजिएगा। ऐसे कामों को समय पर करने की कोशिश कीजिएगा, तो फिर इन अनावश्यक खर्चों को रोककर ही आप ये सब कर सकती हैं। घर में सामान उतना ही खरीद कर लाइएगा जितना आप इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी महिलाओं की आदतें होती हैं कि खाना इतना बना देती हैं, और फिर मैंने देखा है कि उनके घर के एक कोने में बाल्टी या डब्बा रखा रहता है। उस खाने को वेस्ट करने के बाद वो उसमें भरती रहती हैं। तो देखिए, खाने की बर्बादी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इसी खाने को बनाने के लिए हमारे हस्बैंड घर से दिन रात बाहर रहते हैं। तो इसकी वैल्यू को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत मुश्किल से पूरे दिन खड़ा होने के बाद, मेहनत करने के बाद, ये 2 रोटियां घर में कमा कर लाई जाती हैं। खाना उतना ही बनाइएगा जितना आपको ज़रूरत है। खाने को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिएगा। बहुत से लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता। शुक्र है आपको ये नसीब हो रहा है, तो इसको मान सम्मान दीजिएगा और इसकी वैल्यू को समझिएगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि अनावश्यक खर्चों से किस तरह से बचना है, और किस तरह से अपने घर पर बीमारियों को आने से रोकना है। तो अगर मेरी ये बातें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही मैं नई नई वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।